तो फ्रेंड्स, ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कभी आईटीआई नहीं किए हैं और इसी साल उन लोगों ने 10 पास कर लिया है या इससे पहले के पास किए हुए हैं। ये जो नए बच्चे हैं जो बिल्कुल अनजान हैं आईटीआई के लिए, आईटीआई के बारे में, उनके लिए मैंने वीडियो बनाई है। वो भी बहुत सारे फ़ोन कॉल के रिक्वेस्ट पर कि सर एक वीडियो ऐसी बना दीजिए जिसमें विस्तृत जानकारी हो और आईटीआई के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन हो। तो अभी भी आपके पास समय है 31 जुलाई 2022। 31 जुलाई 2022 तक अभी भी आप फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं। तो मैं पूरी आईटीआई की, गवर्नमेंट आईटीआई की डिटेल्स लेके आया हूँ कि किस प्रकार के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, फॉर्म भरने के लिए क्या करना होगा और कौन से ट्रेड किसके लिए अच्छा है, कौन सा फीमेल यानी गर्ल्स महिला ट्रेड है, कौन पुरुष मेल के लिए ट्रेड है और कौन सा किसके लिए अच्छा होगा, कौन लोग पढ़ने में ज़्यादा अच्छा हैं तो उनके लिए ट्रेड कौन सा अच्छा होगा, कौन पढ़ने में कमज़ोर है तो उसके लिए कौन सा ट्रेड का चयन करें। ये सारी चीज़ों का विस्तृत जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको प्राप्त होगी। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं कुछ शुरू करूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन ऑन कर लें ताकि आईटीआई से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन अपडेट होती है मेरे यहाँ से आप तक पहुँच सके। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं आईटीआई के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि आईटीआई का फुल फॉर्म इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होता है, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। तो मैं गवर्नमेंट आईटीआई के बारे में बात करूंगा और इसमें मेल फीमेल जो बॉयज़ हैं और गर्ल्स दोनों को कौन सा ट्रेड का चयन करना चाहिए, कौन सा ट्रेड कौन सी आईटीआई में उपलब्ध है, ये सब सारी चीज़ें होंगी। दूसरी एक चीज़ मैं बात बता दूं कि यहाँ पर एक बहुत ही आईटीआई में जो बहुत बड़ा बदलाव हुआ है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये बिंदु 2 अगर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर मेरे, तो यहाँ पे लिखा है ऐसे छात्र छात्राएं जिन्होंने कक्षा 8 की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, उसके बाद उन्होंने आईटीआई में कहीं भी अगर 2 वर्ष का कोर्स करते हैं तो उनको एनसीवीटी द्वारा एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। उन्हें माध्यमिक परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित हाई स्कूल के हिंदी विषय की परीक्षा व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में उत्तीर्ण करने की दशा में परिषद की हाई स्कूल यानी कक्षा 10 के समकक्ष माना जाएगा। यानी वो बच्चे जो आईटीआई के अतिरिक्त अन्य हाई स्कूल उत्तीर्ण परीक्षा आईटीआई के समकक्ष नहीं माने जाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ये कह रही है अगर आप कक्षा 8 पास करके 2 साल का कोर्स करते हैं और एक हाई स्कूल का हिंदी का पेपर देते हैं तो आप कक्षा 10 के बराबर होंगे। यानी आपकी आईटीआई भी मानी जाएगी और कक्षा 10 के इक्विवेलेंट भी माने जाएंगे, बराबर माने जाएंगे अगर आप ऐसा करते हैं तो। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि अगर आप सिर्फ 10 पास हैं तो आप आईटीआई के इक्विवेलेंट नहीं माने जाएंगे, लेकिन 8 पास करके 2 साल का कोर्स करते हैं तो आप 10 पास प्लस आईटीआई दोनों होगी आपके पास। इसके अलावा पॉलिटेक्निक के लिए मैं थोड़ी सी आपको बात बता दूं। शासनादेश के अनुसार आईटीआई से उत्तीर्ण प्रमाण पत्र धारक यदि उत्तर प्रदेश के पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में जाते हैं तो उन्हें संबंधित डिप्लोमा के पाठ्यक्रम में द्वितीय वर्ष में सीधे प्रवेश मिलेगा। ऐसे बच्चे जो कक्षा 10 पास करके आईटीआई पास करके अगर पॉलिटेक्निक के लिए जाएंगे तो पॉलिटेक्निक 3 साल नहीं बल्कि उनको सिर्फ 2 साल की करनी होगी और वो अपने संबंधित व्यवसाय में जाएंगे। तो दोस्तों, एक ये महत्वपूर्ण जानकारी थी, ये आपको पता चल गई। इसके बाद मैं आपको अभी ट्रेड के बारे में बात करूंगा कि कौन से बच्चे किस ट्रेड में जाएंगे। जैसा कि मैं अभी ये बात कर लूँ, थोड़ी सी उम्र के बारे में बात कर लूँ तो मिनिमम उम्र आईटीआई करने के लिए 14 वर्ष होनी चाहिए, 14 यानी 14 ईयर्स होनी चाहिए। कम से कम आप 14 साल के होने चाहिए, मैक्सिमम कोई सीमा नहीं है, 40-50 साल तक भी आप आईटीआई के किसी भी व्यवसाय में एडमिशन ले सकते हैं। ये हो गया। एक दूसरी चीज़ कि SC/ST के लिए जो फीस है, आवेदन शुल्क है पंजीकरण का, वो 150 रुपये है और ओबीसी और जनरल के लिए 250 रुपये है। ऑनलाइन की प्रक्रिया, ऑनलाइन ही फीस डिपॉजिट हो जाएगी। किसी भी जन सेवा केंद्र पे जाके आप फॉर्म
भर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो कक्षा 8 पास पर मैंने बताया, बिंदु 2 आपको अवगत कराया था, बिंदु 1 भी मैं आपको बता देता हूँ। बिंदु 1 में ये है कि अगर आप कक्षा 10 पास करके अगर ITI में 2 साल का कोर्स करते हैं तो आप माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट की जो कक्षा 12 की परीक्षा होती है उसमें आप हिंदी विषय, सिर्फ हिंदी विषय पास कर लेते हैं तो आपको कक्षा 12 पास माना जाएगा, उसके समकक्ष माना जाएगा। जहां कक्षा 12 पास पर आवेदन करना है आप ITI का सर्टिफिकेट लगा करके वो आवेदन कर सकते हैं। यानी कि सिर्फ ITI करना है और कक्षा 12 की एक हिंदी का पेपर पास करना है तो आप ITI प्लस 12th यानी कक्षा 12 पास दोनों माने जाएंगे। और जहां पर ITI लगेगा वहां भी आप अपना सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। और जहां कक्षा 12 पास पे कोई नियुक्ति है, कोई वैकेंसी आई है तो वहां भी आप ITI का सर्टिफिकेट लगा सकते हैं अगर आपने कक्षा 12 की हिंदी वाला पेपर पास कर लिया है। तो अगर आप सिर्फ कक्षा 12 पास हैं तो आपको ITI के समकक्ष नहीं माना जाएगा। ये दो महत्वपूर्ण चीज़ें थी। फीस के बारे में मैंने बता दिया और मैंने ये भी बता दिया कि 31 जुलाई 2022 तक अभी भी समय है, आप आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें कि पूरे प्रदेश में पहले ये रिटेन यानी लिखित परीक्षा के माध्यम से एडमिशन होते थे, जबकि वर्तमान स्थिति ये है कि आपको मेरिट के आधार पर एडमिशन किया जाएगा। अगर आप कक्षा 8 पास के ट्रेडों को ले रहे हैं तो कक्षा 8 पास की मेरिट लगेगी और कक्षा 10 पास के बाद वाले ट्रेड को अगर आप चयन किया है उसमें एडमिशन होता है तो कक्षा 10 पास की मेरिट बनेगी। और ये मेरिट प्रदेश लेवल पर, जिले लेवल पर, तहसील लेवल पर और ब्लॉक लेवल पर बनती है। आप जिस प्रकार से फॉर्म भरते हैं, जैसे चयन करते हैं, उस प्रकार से मेरिट बनती है। तो आइए दोस्तों कुछ ट्रेड के बारे में बात कर लें, व्यवसाय के बारे में बात कर लें कि जब हम ITI में एडमिशन लेने जाते हैं तो कौन से व्यवसाय में एडमिशन लें, कौन से ट्रेड में एडमिशन लें और कौन से ITI के कौन से व्यवसाय, कौन से ट्रेड कक्षा 8 पास पर हैं, कौन से ट्रेड कक्षा 10 पास पर हैं और कौन सी ITI में कौन से ट्रेड हैं। दूसरी चीज़, एक और महत्वपूर्ण चीज इसी बीच में आपके साथ साझा करना चाहूँगा कि जितनी भी उत्तर प्रदेश की राजकीय ITI हैं, यहाँ 2 प्रकार के सर्टिफिकेशन होता है। एक NCVT सर्टिफिकेशन होता है, दूसरा SCVT सर्टिफिकेट होता है। तो NCVT सर्टिफिकेट ऑल इंडिया वैलिड होता है, जबकि SCVT सर्टिफिकेट ये भी ऑल इंडिया वैलिड होता है। लेकिन कुछ ऐसे प्लेसेस होते हैं जहाँ पर SCVT को रिजेक्ट कर दिया जाता है, उस वैकेंसी में, उस नौकरी में SCVT को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि ITI के बाद अगर CITS की ट्रेनिंग कर लेते हैं तो ITI में अनुदेशक बनने की योग्यता हो जाती है, जो लिखित सर्टिफिकेट वाली योग्यता आपको चाहिए रहती है। तो उसमें पहले NCVT को ही जो आपका CITS ट्रेनिंग लोग करते थे, लेकिन वर्तमान में जो 2022-2023 सेशन का एडमिशन होने जा रहा है इसमें उन्होंने SCVT को भी मौका दिया था। तो आइए दोस्तों थोड़ी सी बातें करते हैं ट्रेड और कौन से ट्रेड किस इस पर है, कौन सा ट्रेड आपका, उसके लिए कितनी पढ़ाई होगी। तो मैं 1 नंबर से शुरू करता हूँ। ITI में सभी ट्रेडों को 2 प्रकार से बांटा गया है। एक आपका इंजीनियरिंग ट्रेड बांटा गया है और दूसरा नॉन इंजीनियरिंग। नॉन इंजीनियरिंग का मतलब ऐसे ट्रेड, ऐसे व्यवसाय जहां पर इंजीनियरिंग, ड्राइंग और मैथमेटिक्स की पढ़ाई नहीं होती है, या उस व्यवसाय में इंजीनियरिंग, ड्राइंग और मैथमेटिक्स नहीं होता है, उसको इंजीनियरिंग नॉन इंजीनियरिंग कहते हैं। और जहाँ पे इंजीनियरिंग, ड्राइंग और मैथ का पढ़ाई होती है जिस व्यवसाय में, उसको हम आपका इंजीनियरिंग ट्रेड कहते हैं। तो दोस्तों मैं बहुत तेज़ी से शॉर्ट में आपको बताते चलूँगा कि ये पूरे उत्तर प्रदेश के सारे ट्रेड हैं। जैसे प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर 10 पास, फीटर 10 पास, टर्नर 10 पास, मशीनिस्ट 10 पास, इलेक्ट्रीशियन 10 पास, उसके बाद इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक 10 पास,
RAC रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग टेक्नीशियन 10 पास, टूल एंड डाई मेकर 10 पास, मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस 10 पास, मशीन ग्राइंडर 10 पास, ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल, ड्राफ्ट्समैन सिविल 10 पास। ये सभी कोर्स 2 साल के हैं। सर्वेयर 10 पास, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक 10 पास, इलेक्ट्रोप्लेटर 10 पास, इलेक्ट्रिशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन 10 पास, मैकेनिक मोटर व्हीकल 10 पास, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 10 पास, मैकेनिक डीजल 10 पास, मैकेनिक 2 एंड 3 व्हीलर 1 साल का कोर्स है, मैकेनिक डीजल भी 1 साल का कोर्स है, दोनों ही 10 पास पे हैं। फाउंड्री मैन 10 पास, मैकेनिक एग्रीकल्चर मशीनरी 10 पास 2 साल, मैकेनिक ट्रैक्टर 10 पास 1 साल, टेक्नीशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन 10 पास 2 साल, मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक 10 पास 2 साल, वीविंग टेक्नीशियन 2 साल 10 पास, टेक्नीशियन मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ही शानदार ITI का ट्रेड है, 2 वर्ष का है 10 पास, मैकेनिक ऑटो इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक 10 पास, टेक्सटाइल 10 पास, लिफ्ट एंड एक्सलेटर मैकेनिक 10 पास, आर्किटेक्चरल ड्राफ्ट्समैन 10 पास, मैकेनिक ऑटो बॉडी पेंटिंग 10 पास, इंडस्ट्रियल पेंटर 10 पास, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 10 पास, मैकेनिक ऑटो बॉडी रिपेयर 10 पास, पंप ऑपरेटर 1 साल का कोर्स है 10 पास, लेबोरेटरी असिस्टेंट 10 पास, इंटीरियर डिज़ाइनिंग एंड डेकोरेशन 10 पास। ये सभी ट्रेड एक ही ITI में नहीं होंगे, उत्तर प्रदेश के अलग अलग ज़िले में अलग अलग ट्रेड आपको मिलेंगे। यहाँ पर मैं आपको ग्रुप A की बात किया था, इंजीनियरिंग का आप ग्रुप A नॉन इंजीनियरिंग, ज़्यादातर नॉन इंजीनियरिंग में गर्ल्स के लिए ज़्यादा होता है, लेकिन मेल भी करते हैं, जैसे कोपा है, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट 10 पास का है, 1 साल का कोर्स है। इस समय मैं नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड की बात कर रहा हूँ, इससे पहले जो मैंने बात किया था इंजीनियरिंग ट्रेड की बात किया था। ये सभी 1 साल का प्रशिक्षण है, 1 साल इनकी समय सीमा है, 1 साल की ट्रेनिंग है, और सभी ट्रेड 10 पास पर आप फॉर्म डाल सकते हैं। जैसे में कोपा लिथो ऑफसेट मशीन माइंडर, स्टेनोग्राफी सेक्रेटरियल असिस्टेंट इंग्लिश और स्टेनोग्राफी हिंदी, और फूड प्रोडक्शन जनरल, ये सब आपका 1 साल के कोर्स हैं। और हैं ट्रैवल एंड टूर असिस्टेंट, मल्टीमीडिया एनिमेशन एंड स्पेशल इफेक्ट है आपका। ये सभी ट्रेड जो हैं 1 साल के हैं और 10 पास पर हैं। फायर टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट, ये भी आपका 10 पास पर है, लेकिन इसके लिए कुछ फिजिकल भी दिया हुआ है। हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर 1 साल का कोर्स है, 10 पास। डिजिटल फोटोग्राफर है, डेंटल लेबोरेटरी, डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर, हॉस्पिटल हाउसकीपिंग, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर। तो ये सब जो ट्रेड हैं आपको एक ही जगह नहीं मिलेंगे। हेल्थ सेफ्टी एंड इन्वायरमेंट 1 साल का है, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव 1 साल, फूड बेवरेज 1 साल, हाउसकीपर 1 साल, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्क मेंटेनेंस जिसको CHNM कहते हैं, ये भी 1 साल का कोर्स है। फिर IoT टेक्नीशियन है 1 साल का 10 पास पर। फिर फिजियोथेरेपी टेक्नीशियन 1 साल का 10 पास पर। रेडियोलॉजी टेक्नीशियन जो एक्सरे से संबंधित कोर्स है 2 साल का है, 10 पास पर है। आइए दोस्तों कुछ इंजीनियरिंग ट्रेड की बात करेंगे जो गर्ल्स के लिए होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक और ड्राफ्ट्समैन सिविल, दोनों ही 10 पास पर हैं। इसमें गर्ल्स के लिए भी हैं, कॉलेज भी इनके अलग होते हैं। थोड़ा नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड के बारे में बात करेंगे, जो ज़्यादातर हर ITI में जितनी भी राजकीय ITIs हैं लगभग सभी के पास ये ट्रेड होता है। तो ये नॉन इंजीनियरिंग, जैसे में कोपा पहले ही आ गया था। हाँ, कंप्यूटर एडेड एम्ब्रॉयडरी एंड डिज़ाइनिंग 10 पास पर है, 1 साल का कोर्स है। गर्ल्स के लिए जितने कोर्स होते हैं फीमेल महिलाओं के लिए,
वो ज़्यादातर जो कोर्स होते हैं 1 साल के ही होते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ दिखा पा रहा हूँ कि कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, ये भी 10 पास पर है, 1 साल का। कंप्यूटर एडेड एम्ब्रॉयडरी एंड डिज़ाइनिंग, ये भी 10 पास पर है, 1 ही साल का। फैशन डिज़ाइनिंग एंड टेक्नोलॉजी, ये भी 1 ही साल का है, 10 पास पर। कॉस्मेटोलॉजी, कॉस्मेटोलॉजी यानी कि ब्यूटी कल्चर का है, ब्यूटी पार्लर का ये कोर्स है, ये भी 10 पास पर 1 साल का है। स्टोनो इंग्लिश, उसके बाद अब मैं आपको स्टोनो इंग्लिश और स्टोनो हिंदी, ये भी दोनों 10 पास पर हैं, 1 साल के कोर्स हैं। और आपको थोड़ा सा नीचे ले जाऊं तो ये प्राइवेट जो ITIs हैं उनके लिए है, तो इसमें मैं आपसे बात ही नहीं करूंगा प्राइवेट के लिए। वही कोर्स होते हैं जो गवर्नमेंट के होते हैं। कुछ ऐसे कोर्स मैं आपके सामने अभी आपको दिखा पा रहा हूँ स्क्रीन पर कि ये इंजीनियरिंग ट्रेड हैं ग्रुप बी के। ग्रुप बी सभी कोर्स को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। उसके बाद एक ऐसे ट्रेड हैं, व्यवसाय हैं जहाँ पे महिला पुरुष दोनों हैं, और कुछ व्यवसाय ऐसे हैं जहाँ पे सिर्फ महिला हैं। तो वहाँ पे मैं यहाँ पे आपको बता पा रहा हूँ कि ग्रुप बी के कुछ इंजीनियरिंग टाइप के ट्रेड हैं जहाँ पर आपके जो योग्यता है सिर्फ कक्षा 8 पास है। तो अगर पहला देखें, और सभी जो कोर्स हैं, सीट मेटल वर्कर है, कक्षा 8 पास 1 साल। वायरमैन कक्षा 8 पास 2 साल। अब होल्स्टर है 1 वर्ष का 8 पास। मेसन यानी बिल्डिंग कॉन्स्ट्रक्टर 8 पास 1 साल। वेल्डर फैब्रिकेशन एंड फिटिंग 8 पास 1 साल। प्लम्बर 8 पास 1 साल। वेल्डर 8 पास 1 साल। कारपेंटर 8 पास 1 साल। पेंटर 8 पास 2 साल। तो ये है। वायरमैन भी 2 साल का कोर्स है, 8 पास पर ही है। अब ग्रुप बी है। ग्रुप बी में नॉन इंजीनियरिंग है, कुछ 1 साल के तीनों ही कोर्स हैं, लेकिन सब 8 पास पर हैं। फुटवेयर मेकर है, लेदर गुड्स मेकर है, स्विंग टेक्नोलॉजी है, ये तीनों ही 8 पास पर ट्रेड हैं। इसके बाद नॉन इंजीनियरिंग जो सिर्फ महिलाओं के लिए है, कुछ ITIs ऐसी होती हैं जो महिला ITI के नाम से जानी जाती हैं। ये 3 ट्रेड आपके सामने दिखा पा रहा हूँ। तीनों ही ट्रेड कक्षा 8 पास पर हैं, तीनों ही ट्रेड 1 साल के हैं। जैसे स्विंग टेक्नोलॉजी है, स्विंग टेक्नोलॉजी में क्या होता है, कपड़े की कटिंग करके सिलाई मशीनों द्वारा सिलाई करके गारमेंट तैयार किए जाते हैं, 1 साल का कोर्स है स्विंग टेक्नोलॉजी। दूसरा है सरफेस ऑर्नामेंटेशन टेक्निक, जिसको पहले एम्ब्रॉयडरी कहा जाता था, एम्ब्रॉयडरी का बदला हुआ नाम है सरफेस ऑर्नामेंटेशन टेक्निक, जो 1 साल का कोर्स है, 8 पास पर है। कपड़े पर रंगीन धागों से सुंदर सुंदर डिज़ाइनों की कढ़ाई करना, यानी कि कपड़ों पे जो डिज़ाइन होती है, जो कढ़ाई होती है, वो सरफेस ऑर्नामेंटेशन टेक्निक में आता है। कक्षा 8 पास पर ये ट्रेड है, 1 वर्ष का इसकी अवधि है। तीसरा है ड्रेस मेकिंग। ड्रेस मेकिंग में आप जानते ही हैं, कपड़ा बनाना, पहनने योग्य सुंदर कपड़ा, उसको नया आकर्षक आकृति देना, यही सब सिखाया जाता है। ये सब गवर्नमेंट ITIs के ट्रेड हैं। इसमें आप आवेदन कर सकते हैं, करा सकते हैं अगर आपके घर पर कोई भी है। तो ये टोटल इन्फॉर्मेशन थी। इसके अलावा अगर कोई भी आपको डाउट है, किसी प्रकार का संदेह है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में वहाँ से क्वेश्चन कर सकते हैं। दूसरी चीज़ कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दे रहा हूँ, आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेंगे तो आपके जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। साथ में ही अगर मैं पूर्वांचल की कुछ ITIs की बात करूँ तो जैसे अगर पूर्वांचल की बनारस, आजमगढ़, जौनपुर, सैदपुर, इस तरह के कुछ ITIs की बात करूं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ITI गाज़ीपुर में जो ट्रेड हैं, वो चाहे इंजीनियरिंग हो या नॉन इंजीनियरिंग, तो वहाँ पे कौन कौन से ट्रेड चलते हैं। जैसे गवर्नमेंट ITI गाज़ीपुर में जो ट्रेड है, आपको वहाँ पे आपको स्विंग टेक्नोलॉजी मिल जाएगा, जो कक्षा 8 पास पर है, 1 साल का कोर्स है। वायरमैन मिल जाएगा, फीटर है, टर्नर है, और आपको सीट मेटल मिल जाएगा, इलेक्ट्रीशियन है,
इलेक्ट्रीशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है, ये सारे ट्रेड आरएसी है। और कुछ ट्रेड आपको फिटर हो गया, टर्नर हो गया, आरएसी हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, मैकेनिक ट्रैक्टर है और मैकेनिक मोटर व्हीकल्स है। और गर्ल्स में आपको स्विंग टेक्नोलॉजी है और सरफेस ऑर्नामेंटेशन टेक्निक, ये 2 ब्रांच है। तो ये गवर्नमेंट आईटीआई गाज़ीपुर में आपको मिल जाएगा। अगर गवर्नमेंट आईटीआई सैदपुर 158 की बात करें तो वहाँ भी आपको ब्यूटिशियन का मिल जाएगा, ब्यूटी कल्चर एंड हेयर ड्रेसिंग, जिसको आप ब्यूटी पार्लर के नाम से जानते हैं, ये मिल जाएगा। और वेल्डर मिल जाएगा, गाज़ीपुर में भी वेल्डर है, सीट मेटल है, सैदपुर में भी वेल्डर है। और ईपीडी है, इलेक्ट्रीशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, जिसका आईटीआई का कोड 158 है। अगर बनारस की बात करें, सैदपुर में आपको कोपा भी मिल जाएगा, सीएचएनएम भी मिल जाएगा। कोपा है कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, और सीएचएनएम है आपका सीएचएनएम भी है तो कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्क मेंटेनेंस, ये भी आपका सैदपुर में एक अच्छा 10 पास पर है। तो आप ये भी फॉर्म डाल सकते हैं। बनारस में भी गर्ल्स के लिए कोपा है, स्विंग टेक्नोलॉजी है, फैशन डिज़ाइनिंग है। उसके बाद बनारस में एक आईटीआई करौंदी में है जो नोडल आईटीआई है, गवर्नमेंट आईटीआई गाज़ीपुर की तरह, वहाँ पे भी आपको बहुत सारे कोर्स मिल जाएंगे। तो जैसे ही जब आप फॉर्म का आवेदन करेंगे तो फॉर्म का आवेदन आप करेंगे तो वहाँ पे आपको दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा कि आपको जो फॉर्म आप भरते हैं तो वहाँ पे आपको सेलेक्ट करना रहता है। जब आप आईटीआई सेलेक्ट करेंगे ना तो आपको दिखाई देगा कि इस आईटीआई में या इस ज़िले के इस आईटीआई में कौन कौन सा ट्रेड है। अगर फॉर एग्जांपल उदाहरण के तौर पे अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये देखिए, ये स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आप। थोड़ा सा अगर मैं इसको बड़ा करना चाहूँ तो बड़ा करके आपको दिखाना चाहूँगा, बड़ा ये हो नहीं रहा है, फिर भी मैं दिखा दे रहा हूँ कि जैसे आप देख पा रहे हैं। अगर थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ये 44 से 44 लखनऊ का, तो लखनऊ में इतनी सारी आईटीआई हैं। तो आप एक एक आईटीआई को जैसे पूरा एड्रेस दिया रहेगा कि कौन सा किस लोकेशन की तरफ की आईटीआई है, तो यहाँ पे कोड है, तो आप कोड को सेलेक्ट करेंगे और उसको क्लिक करेंगे तो वहाँ पे कौन कौन सा ट्रेड है। जैसे यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है GITI हरदोई, तो GITI हरदोई का 426 कोड है। तो 426 में कौन कौन से वहाँ पे ट्रेड हैं, तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट NCVT है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक भी NCVT है। तो अब आपको इसमें से सेलेक्ट कौन करना है, जो ट्रेड जो ब्रांच आप करना चाहेंगे। जैसे इसमें से दोनों आपको नहीं करना है तो इसको छोड़ दीजिए। अब आप दूसरा सेलेक्ट करिए, अगर हरदोई में कोई ITI है तो, या हरदोई ज़िले के आसपास के किसी ITI में आप सेलेक्ट करिए और वहाँ पे देखिए। तो जब आप कंप्यूटर ऑपरेटर के यहाँ जाएंगे या जन सेवा में जाएंगे तो वहाँ पर जब आप फॉर्म ऑनलाइन कराएंगे ना तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें दिख जाएंगी। जब फॉर्म कंप्लीट किया जाएगा उन लोगों को पता रहता है फॉर्म कैसे भरना रहता है। ट्रेड आपको चयन करना है, अगर ट्रेड के बारे में आप नहीं बताएंगे तो कुछ भी डाल देंगे। वरीयता आपको देनी है ब्लॉक लेवल पे, स्टेट लेवल पे, तहसील लेवल पर, जिले लेवल पर। जो आप अपनी आरक्षण चाहते हैं वो किस आधार पर चाहते हैं वो आपको बताना होगा। प्लस आप कौन सा चयन चाहते हैं, जैसे सिर्फ आपको कोपा करना है तो सिर्फ एक ही ट्रेड डालिए, सिर्फ कोपा डालिए, तो कोपा में होगा तो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और बाकी ट्रेड में अगर आप सोचते हैं कि किसी भी ट्रेड में मेरा ITI हो जाए, तो जिस ज़िले में आप ITI करना चाहते हैं, चाहे गाज़ीपुर हो, बनारस हो, आजमगढ़, मऊ, लखनऊ, बांदा, हरदोई, कहीं भी, तो आप उस ज़िले की ITI को सेलेक्ट करिए। जैसे ही सेलेक्ट करके प्लस वाले सिंबल पे आप क्लिक करेंगे तो उस ITI के सारे ट्रेड आ जाएंगे। वहाँ पे जिन ट्रेडों में इस साल यानी 2022 में एडमिशन होने होंगे वो सभी ट्रेड आ जाएंगे। अब उन ट्रेडों में आपको कौन सा ट्रेड करना है, कौन से ट्रेड में आप इंटरेस्टेड हैं, कौन सा ट्रेड में आप जाना चाहते हैं। आप कक्षा 8 पास, कक्षा 10 पास दोनों ट्रेड में जाना चाहते हैं, या सिर्फ 8 वाले में जाना चाहते हैं, या सिर्फ 10th वाले में जाना चाहते हैं, तो आप वहाँ पे चयन कर लेंगे। उसको जो फॉर्म ऑनलाइन करते हैं उनको आप बता देंगे कि मुझे ये चीज़ इस तरीके से चाहिए, तो वहाँ पे कर लेंगे। दूसरी चीज़,
अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप टेलीग्राम में क्वेश्चन कर लीजिए, कमेंट में कर लीजिए, आपको हम रिप्लाई कर देंगे। तो दोस्तों लग रहा है कि मैंने सारी जानकारी दे दी है आपको। इसके अलावा अगर कोई जानकारी छूट जाती है, आप ये वीडियो पूरी देखने के बाद आपके अंदर कोई अगर सवाल उठता है तो दोस्तों आप सवाल कमेंट बॉक्स में कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ पे क्वेश्चन कर लीजिए। आपको बिल्कुल सेटिस्फाइड आपको जो आंसर होगा वो मिलेगा, आप संतुष्ट होंगे, आपके डाउट क्लियर होंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।